दोस्तों, बारबरिक जी से सिर मांगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को आखिर कहाँ रखा था? क्या आज भी कहीं इस धरती पर छुपा हुआ है बारबरिक जी का सिर? आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक और रहस्यमय वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म का सामना हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो 18 दिन के इस युद्ध को मात्र एक पल में ही खत्म कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के खातिर उस योद्धा को हटाने के लिए उसका शीश ही मांग लिया था। और दोस्तों, वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि बारबरिक जी थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक के सिर को कहाँ छुपा कर रखा है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। बारबरिक भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बारबरिक की माता का नाम अहिल्या देवी था, जो कि एक नाग कन्या थी। और उनकी माँ ने उन्हें बचपन में कई सारी चीजें सिखाई थी, जिसमें एक हमेशा सिखाई थी कि धर्म का साथ देना है, जो कमजोर असहाय हो उसका ही पक्ष लेना है। दोस्तों, कहते हैं कि वीर बारबरिक को महादेव की तपस्या करने के बाद 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनकी सहायता से वे पूरे महाभारत के युद्ध को एक क्षण में ही समाप्त कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने अपनी माता अहिल्या देवी से आज्ञा मांगी कि वो भी युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उनकी माता अहिल्या देवी ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा तो दी, लेकिन उनसे एक वचन भी लिया कि युद्ध में वे उन्हीं का साथ देंगे जो कमजोर और असहाय पक्ष के होंगे। अर्थात यदि पांडव कमजोर होते तो वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते, और कौरव यदि कमजोर होते तो निश्चित ही कौरवों की तरफ से युद्ध करते। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण बारबरिक जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इन 3 बाणों से महाभारत के युद्ध को कैसे लड़ोगे। तब बारबरिक जी ने जवाब दिया कि मुझे महाभारत के युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ एक बाण ही काफी है, और मैं अपने एक बाण से ही महाभारत के सारे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनकी वीरता की परीक्षा लेने को कहा। तब बारबरिक जी ने अपने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों को तोड़ दिया और उन्हें छेद दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वो बाण घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आ गया और वहीं पर मंडराने लगा। तब बारबरिक जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा और विनती करी कि कृपया करके अपना पैर हटा लें, क्योंकि अभी भी एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है। बारबरिक ने कहा कि मैंने अपने बाण को पीपल के पत्तों को छेदने के लिए आदेश दिया है, न कि किसी के पैर को। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बारबरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ता है तो निश्चित ही पांडवों की हार होगी और अधर्म की जीत होगी। और इसी वजह से उन्होंने दान के रूप में बारबरिक जी का सिर मांग लिया। बारबरिक पहले ही भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, लेकिन वो वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण से कहा कि मैं पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बारबरिक का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काटकर अलग कर दिया। वहीं स्कंद पुराण के पहले खंड महेश्वर खंड में व्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने बारबरिक का सिर धड़ से अलग किया तो उन्होंने चंडिका देवी का आह्वान किया और देवी से आह्वान करते हुए कहा कि इस भक्त के शीश को अमृत से सींच दो। इसके बाद चंडिका देवी ने 24 देवियों के रूप में अमृत से उनके शीश को सींचा। बारबरिक जी के सिर को अमृत से सींचने के बाद सारी देवियां अंतर ध्यान हो गई और वीर बारबरिक का सिर उस पर्वत के शिखर पर खाटू नरेश के नाम से स्थिर हो गया। वहीं बात रही धड़ की, तो भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक जी के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं बारबरिक जी को यह आशीर्वाद और वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सूरज रहेंगे तब तक तुम लोगों के लिए हारे का सहारा बनकर रहोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण ने बारबरिक को अपना नाम यानी बाबा श्याम भी दिया और उसी पर्वत की चोटी पर उनका शीश रख दिया, जिसे आज खाटू श्याम जी के नाम से हम पूछते हैं। वहीं से बारबरिक जी ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा। कहते हैं कि बारबरिक जी का सिर आज भी वहीं रखा है जिसे आज हम पूजते हैं। तो ये थी कहानी महान बारबरिक जी की, कैसे उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए अपना शीश दान दे दिया था। और क्योंकि उनके पास 3 अभिन्न बाण थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी और शीश का दानी भी कहा जाता है। और आज भी खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में वीर बारबरिक की पूजा की जाती है। उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम भी कहा जाता है। तो आपको यदि हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जय खाटू श्याम जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बाबा श्याम।